क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखो इसमें क्या ज्ञात करना अपन को, सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला जो कोण होता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं अपन, ठीक है, वो ज्ञात करना है अपन को। जबकि एक व्यक्ति की जो परछाई है व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुणा हो। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, गुना हो गुनी है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, व्यक्ति की जो परछाई है, तो देखो व्यक्ति की परछाई, व्यक्ति की परछाई, ठीक है, और क्या देगा, ऊंचाई, तो इधर लिख दो ऊंचाई। ऊंचाई, अब ऊंचाई से √3 गुणा हो, गुणा का मतलब गुणा कर दो कितने से, √3 से, तो ये √3, ठीक है। तो ऊंचाई, देखो व्यक्ति की जो परछाई है वो ऊंचाई से है ना गुणा हो, गुणा मतलब गुणा का चिन्ह लगा दो, और √3 दे रखा तो √3। अब देखो इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो √3 गुणा में है, इसको मैं बराबर के इधर लगाऊंगा तब कहाँ चला जाएगा, वो भाग में। तो देखो व्यक्ति की परछाई, व्यक्ति की परछाई बराबर, ये √3 गुणा में था इसकी ऊंचाई से, ये तो कहाँ गया, ये भाग में। परछाई किधर आया तो किधर आ गया, भाग में। √3 बराबर ऊंचाई, ऊंचाई और ऊंचाई के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। मतलब यहाँ से ध्यान रखना, व्यक्ति की जो परछाई है उसका मान आ गया अपना √3, और ऊंचाई का मान कितना आ गया अपना, एक आ गया। ये ध्यान रखना है साहब। √3 को मैं बरा गुणा में था तो इधर आया तो बरा नीचे आ गया, बटे के नीचे आ गया। तो व्यक्ति की परछाई की अपनी √3 और ऊंचाई की अपनी एक। तो मतलब व्यक्ति की परछाई का मान आ गया √3 और ऊंचाई का मान आ गया अपना एक। तो देखो चित्र बना लेते हैं। तो देखो ये चित्र है अपना, ठीक है। तो व्यक्ति की परछाई का मान दे रखा है, तो ये देखो ये व्यक्ति है, व्यक्ति कितना ऊंचा है, तो 1 मीटर, तो इसको 1 मीटर मान लो है ना। तो इसकी परछाई कितनी आ रही, √3 परछाई है ना। अब इन दोनों को मिला लो, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री सामने की कर्ण, ये अपना आधार हो जाएगा, परछाई है ना आधार, और ये हो गया अपना लंब, ऊंचाई है ना। तो देखो दो मान दे रखे अपनों को, एक तो लंब दे रखा है, एक आधार दे रखा है। तो इन दोनों में संबंध होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो मुझे बताओ लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 1, और आधार का मान कितना है, तो √3। अब अपना आ गया टेन टेन थीटा बराबर आ गया 1/√3। तो ध्यान रखना थीटा का क्या मान होगा, तो थीटा का मान होता है इस टाइम 30 डिग्री। जब टेन 30 डिग्री होता है ना तो उसका मान कितना होता है, 1/√3। ध्यान रखना, टेन 30 डिग्री इसका मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे टेन थीटा, थीटा का मान कितना आ गया, उन्नयन कोण कितना आ गया अपना 30 डिग्री। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या पढ़ी थी अपनों ने, एक तो उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण किसे बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला कोण अवनमन कोण होगा। उन्नतांश कोण क्या होता है, तो उन्नयन कोण को ही उन्नतांश कोण कहते हैं। ये 3 पॉइंट पढ़ लिए थे अपनों ने। फिर चौथा पॉइंट था इंपॉर्टेंट, कि 90 डिग्री के सामने की वजह हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। उसके बाद पाँचवा छठा और सातवां पॉइंट याद रखना, टेन 45 का मान होता है 1, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपन। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कि एक खंबे की जो परछाई की लंबाई है। अब देखो एक खंबा बना दो पहले, तो एक खंबा है, ठीक है। अब इसकी कोई ना कोई परछाई होगी, तो ये परछाई बना दी मैंने, ठीक है। ये परछाई, यहाँ पे सूर्य है ना, सूर्य से प्रकाश इस पर गिरेगा, तो इसकी कुछ न कुछ परछाई तो होगी। तो परछाई का मान दे रखा अपनों को 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर लंबी इसकी परछाई है ना, ये खंबा है और खंबे की परछाई 2 मीटर लंबी, ठीक है। अब सूर्य का उन्नयन कोण, सबसे पहले इन दोनों को बिंदुओं को मिला दो, है ना। अब सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से, यहाँ कोई है तो यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला जो कोण होता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। ध्यान रखना है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण होता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और ये जो उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री का दे रखा है अपने को, 60 डिग्री का दे रखा है। देखो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो खंबे की लंबाई, तो खंबा कितना ऊंचा है ये बताना अपने खंबे की, ये जो खंबा है, ठीक है। खंबा तो खड़ा ही है, तो इसकी लंबाई मतलब इसकी ऊंचाई पूछी अपने को, लंबाई मतलब ऊंचाई पूछी है ना, तो ये लंब हो गया अपना।
तो देखो ये लंब है, ये आधार है ना, ये आधार है अपना, परछाई क्या है, आधार है। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, टेन थीटा का, यही होता है। ठीक है, तो देखो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा अपना लंब बटे आधार। अब देखो थीटा का मान भी दे रखा है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ रख दो 60, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान अपने को दिया हुआ नहीं है ना, खंभे की ऊंचाई तो अपने को ज्ञात करनी है, तो इसको मान लो x बटे आधार का मान कितना है 2, तो ये 2। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और इधर जाएगा x बटे 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब इस 2 को इधर गुणा कर दो और 1 को इधर, तो x बराबर आ जाएगा अपना 2√3। x बराबर क्या है अपना 2√3, मतलब खंभे की जो लंबाई है वो कितनी है कि अपनी 2√3 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और इसमें मैं समझाना चाहता हूँ कि ध्यान रखना, जो ये उन्नयन और अवनमन कोण होते हैं ना, वो हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। क्या बोला मैंने, उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। देखो क्षैतिज रेखा क्या होती है, ये क्षैतिज रेखा होती है, इसके साथ बनते हैं हमेशा उन्नयन और अवनमन कोण। ठीक है, तो जैसे ये कोण बना हुआ है, तो ये जो उन्नयन कोण है किसके साथ बना हुआ है, क्षैतिज रेखा के साथ। अभी अपन यहाँ ऊपर कोण बनाते हैं ना, तो ये वाला कोण कभी नहीं बनाते अपन, पहले इसकी क्षैतिज रेखा खींचते हैं यहाँ पे, जैसे क्षैतिज रेखा खींची मैंने, ये खींच दी। अब जो कोण बनेगा ना वो हमेशा ये बनेगा। ठीक है, तो उन्नयन और अवनमन जो कोण होते हैं हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। अभी मैं बताऊंगा भी आपको, कहाँ कन्फ्यूज़न होगा ना वहाँ बताऊंगा मैं, जो कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन होगा ना वहाँ बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा। अब जैसे आपको यहाँ भी ये भी क्वेश्चन समझ लो कि आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कोण कहाँ बनेगा। ठीक है, जैसे आप, ये तो मैंने बता दिया, मुझे पता था, डायरेक्ट लिख दिया मैंने कि 60 डिग्री है ना। अब आपको पता नहीं चल रहा है ना कि उन्नयन और अवनमन कोण कहाँ बनेगा, है ना। तो खंभे की ये जो सूर्य का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा था, अब आपको पता नहीं चला, आपने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ लिख दिया तो गलती कर दिया आपने। सबसे पहला ध्यान रखना है कि उन्नयन और अवनमन कोण जो होते हैं हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा एक रफ पेज में समझा रहा हूँ, समझ लेना। देखो यही क्वेश्चन है अपना, यही क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना ये का ही क्वेश्चन है। अब देखो इसमें ना आपको पता नहीं चल रहा है कि कोण कहाँ बनाना है आपको, तो देखो मैं सबसे पहले तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, यही है ना, ये मैंने एक खंभा लिया, मैंने इसकी परछाई बना दी। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया मैंने। ठीक है, ये अपनों को खंभा है, खंभा। ठीक है, और इसका ये आधार है, मतलब है ना परछाई, परछाई। ठीक है, अब खंभे की ऊंचाई अपने को दी नहीं है तो इसको x मान लिया, और जो आधार है या परछाई है वो दे रही है अपने को 2 मीटर। अब अपने को यहाँ पे बोला हुआ है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री दे रखा है ना। अब उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पे बनता है, तो नीचे ये है, नीचे से ऊपर की ओर बनने पर ये कोण बनेगा, है ना। तो ये उन्नयन कोण हो गया नीचे से ऊपर की ओर। अब देखो कभी कभी क्या होता है, अपन जल्दबाजी में ये वाला कोण लिख देते हैं, कभी कभी अपन यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री और फिर इससे मान निकालेंगे अपन, तो ये गलत है, ये ध्यान रखना गलत है। अब देखो ये जो कोण है ना, ये इस वाई वाली ऊर्ध्वाधर लाइन से बन रहा है। देखो ये ऐसे समझना, ये एकदम खड़ी लाइन है और ऐसे ऐसे ये टेढ़ी लाइन जा रही है ऐसे इधर की तरफ, और ये जो कोण बन रहा है ये किससे बन रहा है, वाई वाली लाइन से, मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन से बन रहा है, ऊर्ध्वाधर लाइन से ना ये जो कोण बन रहा है ऊर्ध्वाधर। हमेशा ध्यान रखना उन्नयन और अवनमन कोण है ना, हमेशा हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। तो कभी भी आपको ये नहीं लिखना है, यदि आपको ऐसे ऊपर लिखना है ना तो पहले क्षैतिज रेखा बनाओ, तो क्षैतिज रेखा ऐसे बनाई मैंने ऊपर। अब क्षैतिज रेखा के साथ कौन बनेगा, तो ये वाला कौन बनेगा, ये 60 डिग्री, ये कौन बनेगा वो ध्यान रखना। तो उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। अब देखो ये क्या बन गया, एक जेड बन गया, देखो ये जेड बन गया, ये जेड बन गया, तो ये 60 डिग्री का, तो ये भी अपने आप 60 डिग्री का होता है। मतलब इससे अपन को ये सीखने को मिला कि उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना
पहला पॉइंट तो ये कि उन्नयन और अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण होता है जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण, अवनमन कोण होता है ऊपर से नीचे की ओर देखने के बनने वाला कोण। और ये दोनों कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। तो आपको पहले क्षैतिज रेखा खींचनी है, क्षैतिज रेखा ये होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्षैतिज रेखा के साथ खींचना है इन कोणों को अपनों को, ठीक है। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो कभी भी ये ऐसे कोण नहीं बनाना आपको, ये ऊर्ध्वाधर लाइन के साथ कभी भी कोण नहीं बनाना है इस अध्याय में। ये जो त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं इस अध्याय में ध्यान रखना, उन्नयन और अवनमन कोण आपको दिया हुआ है तो आपको क्षैतिज रेखा के साथ बनाना है, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ नहीं बनाना है। क्षैतिज रेखा ये होती है, ये क्षैतिज रेखा है, या फिर ये इसको बोल दो आप क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो अपनों ने कर ही लिया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक मीनार का उसके तल से, एक मीनार है उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण अपने को दे रखा है 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई पूछी। अब देखो सुनो, एक मीनार है, ये मैंने बनाई मीनार, ठीक है, ये मीनार, ठीक है। ये मीनार का ही तल है, इससे 100 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ कोई 100 मीटर बना दिया मैंने, यहाँ कोई बिंदु है, ये 100 मीटर दूर है, ये ना 100 मीटर दूरी पर जिस मीनार का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या होता है, जो इन दोनों बिंदुओं में मिला लो पहले, है ना। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होता है जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण दे रखा अपने को नीचे से ऊपर की ओर, ये दे रखा अपने को 30 डिग्री, ठीक है। तो ये मीनार है ना, इसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, एच, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो ये अपना 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की ये जो भुजा है ये क्या है, कर्ण है, ये नीचे वाला आधार है अपना, और ये जो है अपनी ऊंचाई है ये। तो ऊंचाई का मान याद करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कोण होता है, ये हमेशा ये कोण मत बना देना कि ये 30 डिग्री कोण दे रखा। यदि ये आपने 30 डिग्री बना दिया तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो उन्नयन और अवनमन कोण बनते हैं ना हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ, तो ये तो ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ बना दिया आपने। ये कोण बनाया, ये किसके साथ बना दिया? ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ, तो गलत है। यदि आप इसे यहाँ पे लाइन खींच के और ये वाला कोण बनाते हैं, ये 30 डिग्री, तो ये सही है, क्योंकि ये एकांतर कोण बन जाएगा। फिर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना का आ जाएगा? 30 डिग्री का। तो ये गलत है, ये वाला सही है। ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। और दोनों ही कोण क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं टेन थीटा। टेन थीटा ही क्यों लगाया? देखो टेन थीटा बटा होता है, बराबर होता है लंब बटे आधार। अब मैंने टेन थीटा ही क्यों लगाया? क्योंकि मुझे आधार का मान तो दिया हुआ है और ऊंचाई का मान याद करना है। तो ये आधार और ऊंचाई में संबंध क्या होता है? टेन थीटा का। और कोण दिया हुआ है मुझे, कोण का मान है 30 डिग्री। तो देखो टेन 30 डिग्री बराबर, लंब का मान अपनों को दिया नहीं है तो उसको एच मान लिया उन्होंने, आधार का मान है 100, ठीक है। टेन टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखो 1/√3 मैंने आपको बताया था। टेन 45 का मान होता है 1, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टेन 30 डिग्री का मान लिख दिया मैंने, टेन 30 डिग्री की जगह लिख दिया मैंने 1/√3 बराबर एच बचे बटे 100, ठीक है। तो H/100। अब देखो ये 100 इधर गुणा हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इधर √3 को इससे मत गुणा करो क्योंकि वापस भाग में लाना पड़ेगा। तो H बराबर आ गया अपना 100/√3, 100/√3 मीटर। थोड़ी ये देखो H बराबर आ गया अपना 100/√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 100 को इधर गुणा कर दिया और √3 को इधर गुणा नहीं किया। देखो इधर ऐसे कर सकते थे आप, जैसे यहाँ समझा रहा हूँ ना, समझना। मैंने 100 को तो 1 से किया तो 100 हो गया बराबर, √3 को भी H से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा √3H, ठीक है। पर मुझे तो H का मान निकालना है, तो ये √3 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो 100/√3, और ये इधर आ जाएगा H। तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, वरना डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा, समझना है, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा,
वो है कि 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से। अब देखो सबसे पहले तो अपनों को एक प्रकाश स्तंभ दे रखा है, तो मैंने प्रकाश स्तंभ बना लिया है। ये कोई प्रकाश स्तंभ है, इसकी ऊंचाई जो दे रखी है अपनों को 50 मीटर है, ये ऊंचा, ठीक है, ऊंचा ऊंचा 50 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से। शिखर ये होता है, शिखर से किसी नाव, अब देखो यहाँ पे कोई नाव होगी, ठीक है, यहाँ कोई नाव है, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री दे रखा। अब देखो इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, ठीक है। नाव का अवनमन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो नाव नाव की, ये नाव है अपनी, नाव है ना, नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी, तो यहाँ से ये दूरी कितनी है ये बताना है, तो इसको मान लो x। ये x अपनों को निकालना है कि x का मान कितना है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब यहाँ पे अपनों को अवनमन कोण का मान दिया हुआ है। अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला कोण होता है, वो अवनमन कोण होता है। तो अब देखो सुनो, ये वाला तो उन्नयन कोण होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो अवनमन और उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। तो देखो ये वाला कोण तो लिखेंगे नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि ये तो ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ बन रहा है। तो देखो यहाँ पे अपनों को क्षैतिज लाइन नहीं दे रही, तो यहाँ क्षैतिज लाइन बनाओ पहले तो मैंने ये क्षैतिज लाइन बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, वो देख रहा है, तो वो नीचे की नाव तो नीचे है, तो नीचे की तरफ देखेगा। अवनमन कोण मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर ये जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं अवनमन कोण। और ये जो कोण है अपना, ये कितना दे रखा है अपने को, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 60 डिग्री का है, तो अपने आप ही ये एकांतर कोण है, ठीक है। ये देखो ये जेड आकृति, ये यदि यहाँ से लेके यहाँ तक का 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये अपना अभी 60 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जेड की आकृति, ये देखो ये जेड, ऐसे जेड बनता है ना कभी भी, दो समांतर रेखा, ये भी समांतर इसके रहे, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो ये 60 डिग्री का है, तो ये भी कितना का हो जाएगा, 60 डिग्री का। एकांतर कोण कक्षा 9 में बहुत पढ़ा है ना, एकांतर कोण, ठीक है। अब देखो ये 60 डिग्री का गया, तो ये लंब है और ये आधार है, तो टेन थीटा लग जाएगा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, 50, और आधार का मान आपको ज्ञात करना है, वो x है। टेन 60 डिग्री का मान होता है अपना √3, तो ये √3 बराबर 50 बटे x। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ये x इधर गुणा हो जाएगा और ये एक इधर गुणा हो जाएगा, तो इधर समझना आप। तो यह क्या, √3 x बराबर 50। अब मुझे तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो ये √3 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो x बराबर आ गया मेरा 50 बटे √3, 50 बटे √3 मीटर। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 बटे √3 मीटर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे वाले अगले वीडियो में करेंगे अपन, है ना। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।